हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बन जाए। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष लेकर आए, ताकि आज के दिन में परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे। जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी करुणा प्रार्थना है, यही हम आपके लिए निवेदन करते हैं और हमारी इच्छा यही है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। प्रियो, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीके उसका 30 अध्याय समाप्त कर लिया है और आज हम चौथे अध्याय का आरंभ करेंगे, ताकि इस अध्याय के द्वारा भी जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखी है, आपके लिए रखी है, उसको हम लेकर आगे बढ़ सकें। जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, ऐसा जीवन जिससे हमारा प्रभु खुश हो जाए। यही कमी जीवन में पाई जाती है। हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रभु को खुश करना नहीं चाहते। वो ऐसा जीवन चाहता है कि हम अपने प्रभु को प्रसन्न करें। परमेश्वर चाहता है कि ईमानदारी का जीवन जिए, बेईमानी का जीवन नहीं, झूठ का जीवन नहीं। लोग झूठ बोलते हैं, सब कुछ सही होते हुए भी पर भी झूठ बोलकर अपने जीवन को खुश करना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं। लोगों को खुश करके आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। परमेश्वर को खुश करें, उसके जीवन को, कहता है जीवन को जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। हमारा जीवन परमेश्वर में ऐसा हो कि हम दूसरों को खुश करने वाले बन सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। लिखा है, पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और 30 पद तक लिखा है। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। दूसरा पद, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। तीसरा पद, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता का आदर के साथ साथ अपनी पत्नी को प्रसन्न करना जाने। पवित्रता के साथ अपनी पत्नी को खुश करना जाने। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जब इस अध्याय को आरंभ कर रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष हमें मिले और हम परमेश्वर की महिमा करें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपने हमें जीवित रखा, सुरक्षित, आनंदित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। एक एक को ब्लेस कर, एक एक को अपनी आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे। ये आवाज़ प्रभु जी जो कानों में गूंज रही है, हृदय तक जा सके, आपकी महिमा कान बन सके, हम आपको खुश करने वाले बन सके, हम अपने जीवनों से आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस देश की सुरक्षा आप करें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना विनती करते हैं, हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं। लड़ाइयाँ दूर की जाएं, अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालें दूर की जाए और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने देश को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हैं। इस देश पर अनुग्रह कर, ये देश आपके नाम में आगे बढ़े और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन है जो मुझे और आपको आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहन करता है, ताकि हम इस वचन को लेकर बहुतों को आशीष दे सकें, बहुतों के लिए शांति का कारण बन सकें, बहुतों को परमेश्वर के वचन को बांटते चले जाएं, ताकि इस वचन को लेकर हम बहुतों को आशीष भी दे सकें। प्रियो, वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको बरकत पर बरकत, आशीष पर आशीष देता जाएगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 2 पद में कहता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है। जब हर कदम पर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा, ताकि हमारे जीवनों में ना झुर्री हो, ना कलंक हो, ना पाप हो, ना झूठ हो। आज झूठ पर रख के हम बहुतों का सहारा लेना चाहते हैं, झूठ बोलकर हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर कहता है रिश्वत लेना और देना गुनाह है। कई लोग प्रभु के दास जानबूझकर देते हैं, जानबूझकर रिश्वत देते हैं। ये है, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, रिश्वत देकर हम रिश्वत देते हैं, ऐसी देते हैं कि अभी हम सोच भी नहीं पाते। इसलिए वो कहता है कि हम परमेश्वर को खुश करें, हमारा जीवन ऐसा हो जो परमेश्वर को खुश करने वाला हो, प्रसन्न करने वाला हो। इसलिए कहता है, इसलिए भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। जीवन में उन्नति करना है, आपने सीखा, बहुत अच्छी बात है, और सीखना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और अधिक हमें करना चाहिए, ताकि हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं। जीवन में सारे दुनिया संसार के लोग कहते हैं रिश्वत देना और लेना गुनाह है, फिर भी देते हैं। वचन कहता है कि रिश्वत नहीं देनी चाहिए, वचन कहता है कि रिश्वत का देना गुनाह है, फिर भी हम गुनाह करते हैं। वचन को ताक पर रख के हम देते हैं, हम देते हैं। आज हमारे पास पैसा है, हम पैसा दे के, रिश्वत दे के लोग को खरीदना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की महिमा करें, हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। वचन में जो लिखा है, उस वचन की आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। जब आप इस आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप दूसरों के लिए बहुत बड़ी बरकत और आशीष का कारण बन जाएंगे। आपके जीवन से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। परमेश्वर बड़े काम करता है, सामर्थ्य के काम करता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। शाम को हर रोज हम लोग बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो समस्या में, परेशानी में, कठिनाई में हैं। परमेश्वर उनको चंगाई दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक बहन जो हरिद्वार की है, उनके जीवन में प्रभु ने काम किया। कैंसर का बहुत बड़ा घाव था, लोगों ने कहा कैंसर हो गया, डॉक्टर को दिखाया लास्ट स्टेज है, लेकिन हम लोग यहाँ से 3 महीने से प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर विजेंद्र के यहाँ भी गए, 35-40 हज़ार रुपये खर्च करके कुछ नहीं हो पाया। लेकिन प्रियो, एक साधारण व्यक्ति ने प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने
यदि चाहा तो अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने सारी रिपोर्ट कराई, केवल एक रिपोर्ट बाकी है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। और अब उनका विश्वास है कि दूसरी जो एक रिपोर्ट बाकी है वो भी नॉर्मल आएगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर ने देखते कहा था ये तो आखिरी स्टेज है, लेकिन प्रभु कहता है जब हम उन चीज को, अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, तो परमेश्वर मेरे आपके जीवन में काम करना चाहता है, ताकि आपको साधन बनाकर परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए प्रयोग कहता है, 3 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हम अंदर से पवित्र बने, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, रिश्वत से दूर रहें, लालच से दूर रहें, बेईमानी से दूर रहें, अपनी महिमा करने के लिए दूर रहें। हम अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, हमने बड़े बड़े काम किए हैं, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपकी महिमा करेगा, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा, ताकि आप दीन बनकर उसकी महिमा करें। वचन में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये मत्ती उसका 5 अध्याय 5 पद में लिखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है ताकि हम पवित्र बनो। यदि पवित्रता है, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। ये पाप हमारे जीवन में आता है, इससे बचे रहो। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हम दूसरों को बहुत अच्छा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस वचन के द्वारा हम पवित्रता का जीवन जिएं, पवित्रता बने, पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें। हमने अपनी कलीसिया में लिखा है, प्रभु के एक दास ने कहा था, इस पद को लिखो। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यदि पवित्र बनेंगे तो वह विचार से बचे रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी कामना है कि परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से भरपूर करे और आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए।